प्रदेश के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक पॉलिसी भी आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में प्रोडक्शन बेस्ड हम लोगों ने इंसेंटिव देने की व्यवस्था उसके साथ भी की है और उसी का परिणाम है कि यहां पे हिंदुजा ग्रुप लखनऊ में अपना एक प्लांट स्थापित कर रहा है। इसमें अगर कोई स्कूल की बस है, यानी वन टाइम खर्चा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। जगह जगह इसके लिए जैसे पहले पेट्रोल पंप स्थापित होते थे, ऐसे ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम इसको करने जा रहे हैं और एक बस पर प्रदेश सरकार 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है। यानी इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के एक साथ चला जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, कार्बन उत्सर्जन को जीरो स्थिति में पहुंचा करके इस धरती माता को हम लोग जीव सृष्टि के रहने लायक बना सके, इसको गैस चैम्बर बनने से रोक सकें। लेकिन यह कार्य केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। सरकार को जुड़ना पड़ेगा, समाज को जुड़ना पड़ेगा, संस्थानों को जुड़ना पड़ेगा, समाज के जागरूक लोगों को भी इसके प्रति आम जन की सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब ये सभी लोग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे तो कोई कारण नहीं कि जीव सृष्टि के लिए जो सबसे उपयुक्त ग्रह में एक है वह यह धरती माता है। इस धरती माता को हम बचाने में सफल होंगे। ग्रीन भारत समिट इस दिशा में एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना का एक अभियान चलाया कि जिन घरों में एलपीजी के कनेक्शन नहीं, हम उनको एलपीजी के फ्री में कनेक्शन देंगे। देश भर में 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन वितरित हुए। लोग अगर उसको जलाएंगे तो याद करिए कि हम, यानी ये मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई महिला लकड़ी में या कोयले में तो और भी खराब स्थिति है, भोजन बनाती है, एक बार भोजन बनाते समय वहां से कार्बन उत्सर्जन जो होता है और उससे जो निकोटीन आदि निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, उसका खतरनाक प्रभाव एक महिला के स्वास्थ्य पर किस रूप में पड़ता है, वह एक बार में जितना वो भोजन बनाती है वह लगभग 100 से अधिक सिगरेट के खतरनाक धुएं से भी खतरनाक होता है। आप अनुमान करिए कितनी महिलाओं के स्वास्थ्य पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिलने के बाद स्वास्थ्य को और उसके गौरव को भी, उसको गौरव की अनुभूति हुई होगी जब उसके घर में एक क्लीन एनर्जी का एक स्रोत उज्ज्वला योजना के रूप में है। जब उसको असमय उसके फेफड़े अस्वस्थ होने से बचे होंगे, उसकी कल्पना करिए। लेकिन हमें लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि सस्ते ईंधन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने स्वास्थ्य के साथ और परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सस्ते के चक्कर में हम लोग जो कहीं भी कूड़ा जला लेते हैं, प्लास्टिक जला लेते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम उसके माध्यम से अपने स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 2017-18 में जब 17 में सरकार बनी थी हमारी, तो हम लोगों ने उस समय शहरी क्षेत्र में, आपने देखा होगा पहले नगर निगमों में, नगर निकायों में जो स्ट्रीट लाइट होती थी उसमें हेलोजन होता था। और हेलोजन की स्थिति क्या होती, पीली लाइट होती थी, ऊर्जा बहुत खपत उससे होती थी, लेकिन उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी होता था। हम लोगों ने जब उस समय इसके खिलाफ अभियान चलाया था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, बिजली की खपत को भी कम करना है, लेकिन अच्छी लाइट लोगों को मिले, इसके लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट के एक अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और हम लोगों ने 17-18 के अंदर, 2017-18, 18-19 के अंदर उत्तर प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट
ईएसएल के साथ मिलकर के उन्हें हटाया था और उनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाया था। हम लोगों ने इसके लिए कोई पैसा ईएसएल को नहीं दिया। ईएसएल ने इस शर्त के साथ ये स्ट्रीट लाइट लगाई थी कि स्ट्रीट लाइट हम लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, हैलोजन जितना पैसा खर्च होता था, जितनी बिजली खाती है, और एलईडी जितनी बिजली खर्च करेगी, इनका जो डिफरेंस होगा उसी से वे 5 वर्ष के अंदर अपना पैसा निकालेंगे। तो हमने इनका भी अच्छी बात है, आम की आम और गुठली के भी दाम। हम लोगों ने एमओयू किया, उन्होंने 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हमारे प्रदेश में लगाई और हैलोजन लाइट को वहां से उन्होंने हटा करके दुधिया लाइट दी। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उस दौरान जिस लक्ष्य को तय किया था उसके तहत हम लोग को कार्बन उत्सर्जन में 9.4 लाख टन की कमी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी। और उत्तर प्रदेश ने इसके कारण जो ईएसएल और उत्तर प्रदेश के हमारे नगर निकायों की 968 करोड़ रुपए की बचत भी इसके माध्यम से हुई थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से उससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई। आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं। लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहां इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बेहतरीन माहौल हमने दिया तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहाँ के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ एमओयू होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट को उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीता में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार को इंसेंटिव नहीं देती थी। घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार ने वायदा किया था, उनको इंसेंटिव यहाँ पर वितरित किए। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश
अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। आज तो गीड़ा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब गीड़ा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहाँ पे इस लैंड बैंक में सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहाँ पर गीड़ा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई है। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंकुर उद्योग हो, केआर डिस्टिलरीज हो, यहाँ पे तत्वा प्लास्टिक हो या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहाँ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे।